नमस्कार बंधु, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला और इस श्रृंखला में आज हम देख रहे हैं संस्कृत 25 कोड दिसंबर 2014 का तृतीय प्रश्न पत्र। तो चलिए देखते हैं। ऋक् साम छंदोयंजूंसी कस्मात् समुत्पन्नानि। तो यह जो है आपका यज्ञ विशेषात ऋग्वैदिक शुक्ति विशेषे दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थः। तो यहाँ पर जो है हमारा रात्रि दिन वा पापाचारिणो दस्योर्नाशकः वैदिक देवः। तो इंद्रः। अवैदिक हिरण्यगर्भ शुक्त से का देवता? तो अवैदिक हिरण्यगर्भ शुक्त के देवता आपके जो है वो प्रजापति हैं। क्षमा कीजिए, ऋग्वैदिक हिरण्यगर्भ शुक्त के देवता प्रजापति हैं। छांदोग्य ब्राह्मणम केन संबद्धम? तो छांदोग्य ब्राह्मण हमारा सामवेद से संबंधित है। सृष्टि स्थिति प्रलय विषयकम विवेचनम उपलभ्यते। तो यह विवेचन आपका जो है नाशादीय सूक्त में प्राप्त होता है। कठोपनिषद केन वेदेन संबद्ध? कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेदस्य आरण्यकमस्ति तैत्तिरीयारण्यकम्। कह वेदानां भाष्यकारः न अस्ति? तो इसमें से कौन आपके वैदिक भाष्यकार नहीं हैं? तो मल्लीनाथ नहीं है। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारेण स्वराणां सन्ति त्रिविध भेदाः। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम् इति उक्ति अस्ति। तो यह उक्ति आपका केनोपनिषद का है। नैरुक्त्यं यस्य मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव तदिहोच्यते इति पूरयत् ब्राह्मणम्। अरण्यकानि सम्बद्धानि सन्ति वानप्रस्थाश्रमेण। उच्चैरुदात्तः निच्चैरुदात्तः समाहारः स्वरितः इति सूत्राणां सूत्रकारः कः? पाणिनीयः। पंद्रह नंबर प्रश्न में पूछा गया है कह पाठः अष्टविधः। तो विकृति पाठ 8 प्रकार के हैं आपके। पाणिनीय शिक्षानुसारं वेदस्य श्रोत्रम् अस्ति निरुक्तम्। कल्पसूत्रम् इति परिभाषिकी संज्ञा अस्ति। तो श्रोत गृह धर्मसूत्राणाम और शुल्बसूत्र भी। इसके बाद छंद इति वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ छंदसूत्रम केन रचितम? तो पिंगलेन। अगला प्रश्न है आपका निघंटु इति वैदिक कोशस्य भाष्य रूपेण अस्ति। तो निरुक्तम। अब हमें उचित मिलान करना है। रक्त संज्ञक अनुनासिक होते हैं। इदु ते द्विवचनम प्रगृहम संयोगस्तु व्यंजन सन्निपातः अष्टौ समानाक्षराणि। 3 4 3 4 1 2। इस तरीके से हमारा बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अर्थात दूसरा। गौतम धर्मसूत्रम केन संबद्धम? तो गौतम धर्मसूत्र आपका सामवेद से संबंधित है। उन्नति निरुक्त्या अभिधीयते। उन्नति निरुक्त्या अभिधीयते इति उदकः उदक। कति भाव विकारा? 6। वर्णलोपस्य उदाहरणमस्ति। तो इनमें से गतम वर्णलोप का उदाहरण है।
अथ गौरित्यत्र कः शब्द इति अनेन किं प्रतिपाद्यते? तो ध्वनिः। आनिलोट इति अनेन किं विधीयते? नत्वम्। फिर हमें मिलान करना है, देखते हैं 27 नंबर प्रश्न का। टिड्ढाढै द्वैसच दथनच मात्रच तयप ठक ठई कोरप इत्यादि जो है ये हमारा आपका यादृशी। इसके बाद लोपादि लोमादि पामादि पिक्षा दिभ्यः, ये जो है हमारा पिक्षैलः। चौथे से आत्मनेपदेषु अनतः, तो ये आपका हो जाएगा एधिशत। और ग्लेयम इद्यति, यादृशी। और इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है डी विकल्प सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है धर्ममुच्चरते इति अत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायकं सूत्रं किम्? तो यहाँ पर उदश्चरः शकर्मकात्। अनुकरोति इति अत्र परस्मैपद विधायकं सूत्रं किम्? अनुपराभ्यां क्रिया जो भी है। वाक्यपदीयकारेण स्फोटग्रहणाय कीदृशो ध्वनिर्दिष्टः? प्राकृतः। रङ्गवर्णे कति मात्रा निर्दिष्टाः? 2 मात्रे। अगला प्रश्न है आपका ग्रासमान नियमः केन सम्बद्धः अस्ति? तो ग्रासमान नियम जो है आपका ध्वनि तत्वेन संबंध है। भारोपीय भाषा का भारोपीय भाषा अस्ति? तो इसमें से आपका ग्रीक भारोपीय भाषा है। समुद्रगुप्तस्य भारतदिग्विजयः कस्मिन् शिलालेखे अस्ति? तो समुद्रगुप्त के भारत दिग्विजय अर्थात किस शिलालेख में है? तो 34 नंबर का इलाहाबाद शिलालेख। पृथिव्यां कतिविधं रूपम् अस्ति? सप्तविधम्। गुणविधि उदाहरणम् अस्ति? तो गुणविधि का उदाहरण है ददना जुहोति। प्रयोग विधि के सहकारी कारणानि भवन्ति 6। वेदान्तशास्त्रे प्रमेयं किं भवति? वेदान्तशास्त्रे प्रमेयं तुरीयचैतन्यं तत्व साक्षात्कारोपायेषु अन्यतम। तो इसमें आपका जो है निषिध्यासनम। प्रकृतिः कतिभिः रूपैः आत्मानं बध्नाति? 7 सुलभा पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। श्लोकममुं रावणासुरं प्रति कः उक्तवान्? तो यह जो है आपका मारीचः उक्तवान्। रामायणे कस्मिन् काण्डे अहल्याशाप विमोचन वृत्तान्तो अस्ति? तो यह आपका जो है बालकांड में है। भगवद्गीतायां तृतीयाध्यायनां कर्मयोगः। कस्मिन् पुराणे विविधशास्त्रसम्बन्धिनो विषयाः वर्तन्ते? तो यह आपका जो है अग्निपुराण में है। सप्तसाहस्री इति कस्य अभिधानम् अस्ति? तो महाभारतस्य। पुराणम् इदम् 18 महापुराणेषु न गण्यते? तो इसमें हमारा जो है नृसिंह पुराण नहीं है।
अगला प्रश्न है जय इति कस्य नामांतरम? तो महाभारतस्य। अगला प्रश्न है आपका ऋचः समानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सः इति कुतः उद्घृतः? तो यह अथर्ववेदात् उद्घृतः। हाँ जी, अथर्ववेदात्। अगला प्रश्न है आपका धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य को विषयः? तो धर्मशास्त्रीय व्यवहारस्य स्मृति आचार विरुद्ध परपीडा। मनुस्मृत्यानुसारं सर्वव्यसनमूलं किम? तो जो है लोभः। अगला प्रश्न है मनुमते साक्षात् धर्मस्य लक्षणं कतिविधम? तो मनु के अनुसार साक्षात धर्म का लक्षण चतुर्विधम। अमात्य परीक्षोपायेषु नास्ति? तो इसमें से मोक्षोपधा नहीं है। अधोलिखितेषु को गूढ़ पुरुषो नास्ति न भवति? तो इनमें से आपका जो है स्त्री गूढ़ पुरुष नहीं है। स्त्री नहीं सत्री होता है। तो गूढ़ पुरुष में आपका जो है मंत्री की गणना नहीं होती है। सत्रे तीक्ष्ण रसद ये होते हैं। तो ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। ये स्त्री नहीं सत्री होगा। इस तरीके से मुद्रण दोष है तो इसको आप लोग ध्यान दें। अमात्य परीक्षायाः कतिविधः उपायः? तो अमात्य की परीक्षा के चतुर्विधः उपायः। अगला प्रश्न है आपका स्त्रीणाम् अशिक्षित पटुत्वं मानुषीषु संदृश्यते इति उक्तिः कुत्र? तो यह उक्ति आपका अभिज्ञान शाकुंतलम में है। रत्नावल्यां प्रधान रसः कः? रत्नावली में आपका प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रसस्य। अब हमें उचित मिलान करना है। 27 नंबर, क्षमा कीजिए 57 है। यहाँ पर कह रहे हैं ना कुछ मुद्रण दोष है तो इसको हम 57 समझेंगे। ये 57 ही है आपका। तो चलत्पलंगा दृष्टि स्पृशति बहुशो वेपथुमतिम। तो यह जो है आपका मिलाएंगे 2 अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम से। हाँ जी, ये थोड़ा सा ये विकल्प इधर आ गया है, ये यहाँ आ गया है। तो पहले को 2 से मिलाएंगे। उसके बाद गुणानुरोधे न विना न सत्क्रिया, यह आपका जो है किरातार्जुनियम से है। तो पहले 2 फिर 1। इसके बाद लक्षम यह मम कंठे बाहुपाशम विधेहि, तो यह आपका जो है ये रत्नावली से है। और पुरातनम त्वाम पुरुषम पुराविदः, यह आपका शिशुपाल वधम से है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा बी विकल्प सही होगा। दूसरा अगला प्रश्न है आपका वियति विसारिणी षष्पक्तिमिव आचरयन्त इति अत्र कः अलङ्कारः? उत्प्रेक्षा। अगला प्रश्न है आपका कादम्बरी इति शब्दस्य को अर्थः? तो मदिरा। शान्तमिदम् आश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतः फलमेहास्य अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, अत्र को अलंकारः? यहाँ पर कौन सा अलंकार है?
अर्थांतर न्यास अलंकार है। कति अर्थ प्रकृतयः? पंच। आपके 5 अर्थ प्रकृतियाँ हैं। दृष्टनष्टस्य बीजस्य अन्वेषणम मुहुः, इस तरीके से आपका किस संधि के विषय में कहा गया है? मुख संधि के विषय में कहा गया है। दृष्टनष्टस्य अन्वेषणम बीजस्य अन्वेषणम मुहुः, ये मुख संधि के विषय में है। इति हेतुः तदुद्भवे काव्य निर्माण विषय कस्य मतमिदम? तो ये मम्मट का है, आचार्य मम्मट का। हाँ जी। क्रियायाः प्रतिषेधेऽपि फलव्यक्तिर्विभावना। ध्वन्यालोके इत्यस्मिन् ग्रंथे कति उद्योताः सन्ति? 4। अगला प्रश्न है आपका, नाट्यशास्त्रस्य अभिनवभारतीव्याख्यायाः कर्ता अभिनवगुप्त। कालानुसारेण कस्तावत् अर्वाचीनः? तो इसमें सबसे अर्वाचीन आपके जो है जगन्नाथ हैं। काव्य प्रकाशस्य मंगल श्लोके कस्यां प्रशंसा कृता? तो कवि भारती की। अगला प्रश्न है आपका, यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्ज्य निकृत स्वार्थौ व्यङ्क्तः काव्य विशेषो भवति। तो ये आपका जो है ध्वनि काव्य के विषय में है। तर्क संग्रहानुसारम कति द्रव्याणि? तो 9 द्रव्य हैं। अगला प्रश्न है आपका, वाक्यार्थ ज्ञाने हेतुः अस्ति? तो वाक्यार्थ के ज्ञान में आपका जो है सन्निधि हेतु है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभावाः इति पदार्थाः। अगला प्रश्न है आपका, तर्क संग्रहानुसारम प्रमाणानि सन्ति? तर्क संग्रह के अनुसार आपके 4 प्रमाण हैं। क्षमा कीजिए, तर्क संग्रह के अनुसार हाँ आपके 4 प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमा इति उच्यमाने अधोलिखितेषु कस्य निरसनं भवति? स्मृतिः। प्रमायाः करणं किं? प्रमायाः करणं प्रमाणम। इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देखी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले और बने रहें हमारे साथ। इससे पहले भी हमने बहुत सारी कक्षाएं ली हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर देखें और उनका लाभ उठाएं। चलिए कक्षा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।